जय श्री कृष्णा भैया। सभी को दीपावली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित ज्ञानेश तिवारी और उनके परिवार की तरफ से। और बाकी आप सब कैसे हो? क्या धनतेरस के भैया? इम्तीश जी, जय सिया राम, जय माता दी। राकेश त्रिपाठी भैया, जय श्री कृष्णा। सिंगल शिवांग गोयल जी, नमो राघवाय। सौरभ चौधरी भैया, जय श्री कृष्णा। नीरज शुक्ला जी, जय श्री कृष्णा। और भैया नीरज शुक्ला, क्या चल रहा है भैया आजकल? कुछ सेवा हो रही है? अच्छा, आवा भैया नीरज ऑन आवत आवा। ठीक। नीतीश भैया, और आपकी विशेष कृपा है हम सभी भक्तों पर कि आपने पूज्य महाराज श्री से जोड़ करके सबको यह अवसर प्रदान किया कि सभी मिल करके भगवान के ये न के न प्रकारेण भगवत सेवा से जुड़े रहें। इसके लिए मैं और हम सभी लोग आपके आभारी हैं। नीरज भैया, हाँ आप जुड़ना चाहते हैं? एक मिनट भैया, आप हाँ आ सकते हैं। और अभिषेक दुबे भैया, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, जय सिया राम। गेस्ट ओके। और बताइए कैसे हो आप लोग? नीतीश भैया, आप आपके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री राम कथा की वर्षा कर रहे हैं और आप हम सभी पिपासु को थोड़ा थोड़ा जल प्रदान कर रहे हैं। विशेष आनंद की अनुभूति होती है आपसे मिलकर के। वास्तव में थोड़ा एक हृदय में प्रेरणा मिली कि थोड़ा भजन किया जाए। हीरा सा तन पाके भजन करो, निभाओ मन में उमड़ा। वैसे आज धनतेरस है तो पिताजी पूजन कर रहे हैं घर में। और अभिषेक दुबे भैया जी, क्या हाल चाल है आपका? आज सोचा थोड़ी बात भी कर ली जाए। रोज तो केवल भजन सुनाता था बैठ करके, आज थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो आप जो कुछ आप सभी महापुरुष जो कुछ पूछना चाहें, मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, हो सके तो थोड़ा सत्संग की अनुभूति हो, थोड़ा सत्संग हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनि याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि पिराज। तो थोड़ा सत्संग हो जाए, और सत्संगति अत्यंत आवश्यक है। हरिओम महाराज जी, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। देखो, ये है वो भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। ओ भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। एक भजन है, नीरज भैया सुनिएगा। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। हरिओम महाराज। गुरु जी, आपका मैंने बहुत नाम सुना है, पर आज तक आपके दर्शन की बड़ी लालसा भी रही, पर कृपा ही नहीं हुई ठाकुर जी कि आपका दर्शन नहीं हुआ आज तक। श्रीधर मिश्रा भैया, आप तो प्रकांड विद्वान है, आपको कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय सिया राम। राम नरेश त्रिपाठी गुरु जी, और आजकल सेवा में क्या चल रहा है? हाँ नीरज भैया, कुछ प्रश्न है, कुछ बात करनी करिए, केवल दर्शन ही करोगे? कुछ कहिए, क्या चल रहे हो या अंधेरे में कहाँ बैठे हो? दीपावली में दीपक जलाइए, क्या अंधेरा फैलाकर बैठे हो आप लोग? जय सिया राम। घर पे हो? अच्छा, चैटिंग कर रहे हो ब्रॉडकास्ट में आकर के। जाओ, बुलावा आ गया, भोजन कर लो। जय सिया राम।
हे राम। और भैया, इंद्रेश भैया, कहाँ हो आप अभी? बिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। देखिए, नवरात्रि बीता और ये जो दीपावली का पर्व है, सभी साधु संत महापुरुष कहते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, जिसको हम अपना करके अपने जीवन को सरल सुगम बना सकते हैं। तो मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा। शायद इन उपायों को अपना करके आप और हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ उपाय जो कि मुझे भी बड़े प्रिय लगे, कि दीपावली जो है वो माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय पर्व है, और दीपावली में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु इससे अच्छा कोई शुभ दिन नहीं प्राप्त होता। तो इस भौतिक युग में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। तो कुछ उपाय हैं, जैसे कि दीपावली में 5 पर्व होते हैं, और 5 पर्व क्या है? तो पहले है धनतेरस, धनतेरस के बाद ये चतुर्दशी, उसके पश्चात दीपावली, और गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं। तो इन 5 दिन दीपक, 4 छोटे दीपक और एक बड़ा दीपक लेकर के आप उसको जलाइए, और दीपक रखने से पहले उनका आसन बिछाइए, मतलब नीचे कुछ चावल का कुछ अक्षत का आसन बनाइए, और उसके ऊपर फिर दीपक रखिए। और फिर जो खील होता है ना, जिसको धान का लावा कहते हैं, खील या कि चावल, इसके ऊपर आप दीपक को रखिए। और ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, और घर में जो भी जिसके जीवन में धन का अभाव है, तो वो सभी प्रकार से धन को प्राप्त कर सकता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरा उपाय है कि दीपावली के दिन यदि आप और हम मिल करके प्रातःकाल पूजा के समय पीतल का हो या तांबे का लोटा हो, उसमें शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी डालने के पश्चात उसे पूजा स्थान पे रखें, और जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए तो उसमें पीला फूल डाल डाल करके जल में, और उसे पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़किए, और फिर बचा हुआ जो जल होगा वो तुलसी जी में या कि केले के पौधे में चढ़ा दीजिए। और अब इस क्रिया को नित्य पूजा के बाद करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय जो मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, तो तीसरा उपाय है कि दीपावली के दिन रात्रि में घर के प्रत्येक कमरे में और अपने घर के मुख्य द्वार पे गेहूं के ढेरी बना करके, है ना, गेहूं के ढेरी के ऊपर फिर आप एक दीपक रखिए, और वो दीपक घी का हो, शुद्ध घी का दीपक रखकर उसको प्रज्वलित करिए, और प्रयास करिए कि ये दीपक जो है पूरी रात्रि जलता रहे। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और ये भी बहुत कारगर उपाय है। यदि हम इसका भी प्रयोग करें तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक और उपाय मैं आपको बताऊं, तो व्यापार में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग है, ये बड़े अनुभूत है, कि क्या करना है कि दीपावली की रात्रि को कपूर जलाइए और उसमें शुद्ध रोली को डाल दीजिए, ठीक है। और फिर जो राख प्राप्त होगी उसकी पुड़िया बना करके किसी लाल रुमाल में या कपड़े में बांधना है, और कपड़े में बांध करके उसको तिजोरी या कि धन के स्थान में रखने पे व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। इससे भी आय के नवीन स्रोत खुल जाते हैं। अगर धन नहीं आता हो तो नए नए रास्ते मिलने लगते हैं, और धन की प्राप्ति होती है। एक और उपाय है कि दीपावली की संध्या के समय हाथ में एक सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर के, क्या लेना है भैया? सुपारी और तांबे का सिक्का। तो तांबे का सिक्का लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाना है, और वहां पर जाकर के पीपल के पेड़ को प्रणाम करिए और अपनी इच्छा बताइए, और फिर सुपारी और तांबे का सिक्का वहां पर अर्पित करके और शीश झुका करके घर पे चले आइए। अगले दिन सुबह उसी पीपल का पत्ता ला करके उसे धो करके फिर तिलक लगा करके अपनी गद्दी के नीचे अगर हम रखते हैं, जहां पर हम बैठते हैं, तो वहां पर रखने से व्यापार में अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। एक और उपाय अगर आपको बताऊं, तो दीपावली के दिन सायंकाल और उसके बाद हर बुधवार के दिन 7 बेसन का लड्डू लाइए, और उसे अपने गृह स्वामी के ऊपर से 7 बार घुमाइए, उतारिए, और घुमाने के बाद
फिर उसे घर के बाहर रख दीजिए। दूसरे दिन वो जो लड्डू है वो किसी गाय को खिला दीजिए। तो इससे क्या है, जो गृह स्वामी की जो आय है उस आय में लगातार वृद्धि होती रहेगी। एक और अच्छा उपाय है कि दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के माता को सुगंधित अगरबत्ती का धूप लगाइए। अगर आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता जी को इत्र चढ़ाएं और सुगंधित धूप लगाएं और जला करके जो आपकी मनोकामना है वो माता जी के सम्मुख प्रकट करें, तो माता जी की कृपा प्राप्त होती है। ये भी दीपावली में बड़ा कारगर उपाय है, जिसे ये प्रयोग करना है वो ये उपाय भी कर सकता है। एक उपाय और मैंने बड़ा दे दिया है कि दीपावली के दिन रात्रि को काले तिल जो है वो काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसे फिर उत्तर दिशा की ओर अगर आप फेंक दोगे तो जो धन में हानि हो रही है वो हानि होनी बंद हो जाएगी। एक उपाय ये भी है कि दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी पूजन के पश्चात, जब माता लक्ष्मी का पूजन कर ले तो उसके पश्चात क्या करना है, घर के सभी कमरों में, घर के कोने कोने में शंख और डमरू बजाइए। इसका विशेष लाभ मिलता है। आप एक डमरू ले आइए और शंख ले आइए और घर के हर कमरे में शंख बजाइए और डमरू बजाइए। इससे क्या होगा, तो जो दरिद्रता है, जो अलक्ष्मी है, वो घर से बाहर चली जाएगी और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। हाँ नीरज भैया, गुरु जी आपका नंबर दो और आपका पापा का नंबर दो। भैया आपको मैंने एक बार नंबर प्रदान किया, व्हाट्सएप पे भी शायद मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वही नंबर है मेरा, और पिताजी का नंबर मैं आपको कुछ समय में प्रदान करता हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्णा। एक और उपाय आपको बताऊं कि दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पे कुमकुम से बढ़िया स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बना करके बासमती चावल की ढेरी बना करके उस पर एक सुपारी में कलावा बांधिए और कलावा बांध करके उसे रख दीजिए वहां पर। इससे भी जो धन की हानि होती हो वो धन की हानि बंद हो जाएगी। तो ये भी एक उपाय है। अगर ये उपाय आपको प्रिय लगे तो दीपावली के दिन अमावस्या होती है, आप सबको पता है, तो अमावस्या के दिन क्या करना है कि पूर्वजों को याद करिए। अमावस्या में देखिए पितरों की सेवा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो अमावस्या के दिन पितरों को याद करिए और प्रातः काल उनका तर्पण करिए और किसी वृद्ध और गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए। देखिए गरीब व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को दीपावली के दिन भोजन कराने से भी घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और एक और अच्छा प्रयास है कि दीपावली की सुबह अगर आप गन्ने की जड़ जो है, नमस्कार करिए गन्ने की जड़ को और घर में लेके आइए। रात्रि में लक्ष्मी पूजन के समय उसकी भी पूजन करिए। तो ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी की का वास होता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। या तो एक उपाय और है तंत्र प्रयोग में, मैंने पढ़ा था कि दीपावली के दिन यदि 5 पीपल के पत्तों को तोड़ करके अगर हम घर में ले आते हैं और रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद उन पत्तों पर पनीर या कि दूध से बना कोई भी मिष्ठान रख करके पीपल के पेड़ को अर्पित करके जो आपकी इच्छा है वो वहां पर बोलकर चले आइए। इससे भी आपके घर में जो लक्ष्मी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। देखिए और काफी लोग मित्रों की ये भी समस्या रहती है कि वो गृह क्लेश से पीड़ित है। घर में नित्य समस्याएं बनी है, घर में नित्य क्लेश बना हुआ है जिससे कि शांति नहीं, बिना शांति के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो उनके लिए उपाय है कि यदि आप लोग गृह क्लेश से पीड़ित हैं, घर में बहुत कलेश हो रहा है, घर में बड़ी अशांति फैली हुई है, तो आपके घर की सुख शांति दूर हो गई है, तो एक उपाय करिएगा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का जब पूजन हो जाए तो उसके बाद 2 गोमती चक्र ले आना है और गोमती चक्र लेकर के एक डिब्बी में पहले सिंदूर रख करके और उसके ऊपर उन गोमती चक्र को रख दीजिए। फिर उस डिब्बी को बंद करके घर के किसी एकांत स्थान में रख दीजिए। ऐसा करने से भी, और ये बताना नहीं है, ये जो आप प्रयोग करोगे ये गुप्त होना चाहिए, किसी को बताइए नहीं और शांति से प्रयोग करिए। एकांत में रख दीजिए, घर में शीघ्र ही अपने आप शांति हो जाएगी। देखिए ये प्रयोग भी बहुत सुंदर प्रयोग है। नहीं तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय जो हकीक होता है वो हकीक लक्ष्मी जी के चरणों में रखिए और पूजन के पश्चात अर्धरात्रि को इन दोनों को घर के किसी कोने में या कि भूमि में खोद कर गाड़ दीजिए। इससे आपको आपके बिगड़े हुए काम बनते नजर आएंगे। एक उपाय और आपको बताऊं कि रात्रि की समाप्ति से पूर्व दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की स्त्रियां घर के कोने कोने में कुछ खटखट करते हुए यह कहें कि हे लक्ष्मी, अब आप इस घर से चली जाओ
और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास हो गया है। ऐसा करने से दिनों दिन माता लक्ष्मी का भंडार घर में बढ़ा रहता है। ये भी बहुत सुंदर सा उपाय है। नहीं तो जो ब्राह्मण देवता हैं या कि जिन्हें संस्कृत का पाठ आता है, तो उनके लिए क्या है कि भैया दीपावली के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आप लक्ष्मी सूक्त या कि श्री सूक्त का पाठ करिए। अगर स्वयं ना कर सके तो केवल देखिए यूट्यूब पे या कि हर जगह ये वीडियोस उपलब्ध हैं, तो ये सुनने से भी आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो एक और है कि लक्ष्मी पूजन के दिन 11 कौड़ियों को गंगा जल से धो करके और फिर माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, और उसके बाद उन पर हल्दी लगाइए, उन पर कुमकुम लगाइए, हल्दी कुमकुम लगा करके, और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी ये जिनकी जीवन में आय की समस्या है, उनके जीवन में आय की समस्या दूर हो जाती है। एक और प्रयोग है कि दीपावली के दिन एक नई झाड़ू लाइए, और झाड़ू लाने के बाद पूजा से पहले उसे थोड़ी सी सफाई करिए और घर में एक कोने में रख दीजिए। इससे क्या है, अलक्ष्मी का नाश होगा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे मैंने काफी प्रयोग पोस्ट किए हैं। एक आध प्रयोग और आपको बताऊं जो कि सरल है, कि दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ काली हल्दी मिलती है, काली हल्दी का भी पूजन करिए और ये धन स्थान में रखिए, तिजोरी में रखिए, तो इससे आपको धन लाभ होगा। और ऐसे मैंने काफी उपाय बताए हैं जो कि बहुत सरल उपाय हैं, और इससे हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो और कोई भैया किसी की कोई समस्या कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी आमंत्रित हो, सभी को जैसे प्रश्न है, जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके मन में जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हो। सभी को जय सिया राम। 29 भैया जय सिया राम। पुनः पंडित नीरज पांडे जी। और पांडे भैया कहाँ, आप गांव पहुंच गए हो या दिल्ली में हो? ये कुछ कोई खबर वबर नहीं है आपका, अभी तो दिल्ली गए थे भैया। हाँ हाँ हाँ, आपका दर्शन तो हुआ। तो आप थोड़ा आ जाइए, थोड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट पे चर्चा करते हैं। कोई समस्या कोई प्रश्न कुछ हो, मन में कोई भी समस्या हो आप पूछिए। आज धनतेरस के दिन मैं प्रयास करूंगा कि माता लक्ष्मी सभी के घर में धन की वर्षा करें और सभी के जीवन से दरिद्रता चली जाए। इस भाव को लेकर आइए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हो, जो भी मित्र हैं, जो भी इष्ट हैं। हम्म। और कोई मित्र? सादर जय सिया राम। एक भजन याद आ रहा है, आपको भजन सुनो। हाँ, ये देखिए एक भजन क्या था कि माता शबरी श्री राघव की प्रतीक्षा में रास्ता साफ करती है। बिलनी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, बिलनी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। भैया आप अंधेरे में हो शायद, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। हाँ नीरज पांडे भैया, थोड़ा या तो टॉर्च जला लीजिए मुख पे, विशेष दर्शन होगा आपका। हो कहाँ? अंधियारे में बैठे हो क्या भैया? गांव में हो इसका मतलब कि आप आपके दर्शन नहीं हो रहे और आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, राधे राधे भैया। भैया दर्शन नहीं हो रहे, अंधियार है पूरा, तो लेटिया में आवा क्या हो, देखात ना है वो कुछ। और कौन इष्ट मित्र कहाँ गया सब लोग? सुरेंद्र मौर्य भैया। अरे भैया आज आप तो यार, विवाह आपका कराया, आपको दो दो सुपुत्र प्राप्त हुए, गुरु जी को तो भुला। गुरु जी को भी याद रखिए भैया, आनंद आए थोड़ा। सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम
जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम।